We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राहुल गांधी समेत जो पूरा विपक्षी खेमा है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग की भूमिका पर, लेकिन आज उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष चुनाव आयोग के इन सवालों के जवाब से संतुष्ट हो पाएगा या सियासत जारी है। बिहार में राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा और दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो तस्वीरें देश की सियासी टेंशन को बयां करती हैं। 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दिया। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल की दलील थी कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाया करते थे, अब चुनाव महीनों तक चलते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम बार बार लगाया था, जिस पर चुनाव आयोग ने तल्ख टिप्पणी भी की। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस जवाब से संतुष्ट नहीं है। क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी, तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? जवाब नहीं है। और लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।